और देखिए, वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला लिया है और सुप्रीम फैसले से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें आज हम आपको वो बताने वाले हैं। क्योंकि ये 10 बड़ी बातें बेहद अहम हैं। जैसे पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा रही है, साथ ही पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कह दी है। और साथ ही वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर एससी की रोक है। वक्फ कानून वक्फ करने के 5 साल इस्लाम मानने की अनिवार्यता पर भी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। कमिश्नर को संपत्ति का मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और बोर्ड का सीईओ मुस्लिम व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जारी रहेगा। यह फैसला वक्फ कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात यहां पर साफ तौर पर कह दी है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होनी चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। 5 साल की शर्त भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर यहां पर रोक लगाई है। कलेक्टर भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, इसको लेकर भी काफी ज्यादा सियासत गरमा रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी साफ कर दिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि कोशिश यही रहे कि वक्फ बोर्ड का जो सीईओ हो वो मुस्लिम समुदाय से ही हो। और साथ ही जो 5 साल मुस्लिम होने की शर्त थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। 100 से अधिक लोगों ने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और अब याचिका में कानून को असंवैधानिक जो कहा गया था उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही यह भी कहा है कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। कुछ अहम बातों का सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जिक्र किया है। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से हो। कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।